शर्मा और आज मैं आई हूँ स्टार्टअप्स के महाकुंभ में। यहाँ पर 50 देशों से 10,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स आए हैं। पूरे भारत से 3,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं और 1,000 इन्वेस्टर्स भी हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कैसा है माहौल स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का। As of now, अभी UAE दुबई में from next year itself we will start seeing air taxis flying itself. मूर्तियां हैं, ये काउडंग की बनी है। ये काउडंग की बनी हुई मूर्तियां हैं जो मतलब इको फ्रेंडली है। फिर ये स्टिकलेस हमारी अगरबत्ती है और ये स्टिक वाली अगरबत्ती है। देख सकते हैं मैं ये सब बोल रही हूँ लेकिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है प्रियंका चोपड़ा। अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट काफ़ी डरी हुई भी हूँ क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हम AI यूज़ करके AI के मैलिशियस इफेक्ट्स को किल कर रहे हैं। आपने देखा, हमने आपका चेहरा प्रियंका चोपड़ा बना दिया। स्टार्टअप इंडिया ने हमें सपोर्ट किया, हमें फंड दिए पहले 3 महीने के अंदर ही, इन वेरी फर्स्ट 3 मंथ्स। तो मुझे नहीं लगता कि फंडिंग इतना बड़ा इशू है। यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इसके कारण से मैंने इसके माइक्स को बंद कराया क्योंकि ये फिर उल्टा सीधा कुछ भी समझता है, किसी को भी बोलने लगता है। तो उससे बचने के लिए, अपनी टेंशन कम करने के लिए मैंने इसके दोनों कान बंद कर दिए। कंट्रोल में नहीं आता, कुछ भी बोल देता है। बोलता है। वी आर एट स्टार्टअप महाकुंभ और अलग अलग यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। वन सच इनोवेशन इज हियर विद मी। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं मैं ये सब बोल रही हूँ लेकिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है प्रियंका चोपड़ा। अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट काफ़ी डरी हुई भी हूँ क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ भी है। तो इसके बारे में पता करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, डीप फेक है, क्या है ये। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हम AI यूज़ करके AI के मैलिशियस इफेक्ट्स को किल कर रहे हैं। आपने देखा, हमने आपका चेहरा प्रियंका चोपड़ा बना दिया। KYC बाईपास कर पा रहे हैं। दूसरी समस्या अगर आप देखेंगे, HR इंटरव्यूज़, हमको सबको ऑनलाइन इंटरव्यूज़ पसंद है। मैं अपनी जगह एक्सपर्ट को बैठा दूंगा जो मेरी जगह इंटरव्यू दे देगा, कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर लेगा एंड वो कंपनी में हायर हो जाएगा। तो बेसिकली इससे आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये नकली है या असली है। हमने जो टूल बनाया है, इट इज़ कॉल्ड ऑथेंटिफाई बाय पाइलैब्स, जो आपके वीडियो, ऑडियो, इमेज सारे कंटेंट को ऑथेंटिकेट करता है कि इसमें कहीं सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, AI मॉडिफिकेशन है कि नहीं। वी कैन शो यू पार्ट ऑफ द टूल एज वेल। सो आवर जॉब इज कि कहीं पे भी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है, डीप फेक हुआ है, तो वी हेल्प यू। स्टार्टअप महाकुंभ में आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें दिखेंगी और ऐसे ही यूनिक चीज़ ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट कर लिया है। वो है ये जो जहाज सा एक यहाँ पर है, बट ये एग्जैक्टली है क्या और क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ है इस वक्त ऋत्विक, आप सब ने फ्लाइंग कार्स, एयर टैक्सीज के बारे में सुना होगा एंड आप सब लोग इस बात से बहुत फैसिनेट होंगे कि वो टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे आएगी। एंड वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 years बिल्डिंग अप दैट टेक्नोलॉजी इन इंडिया विद दिस वन ऑफ आवर IP प्रोडक्ट्स कॉल्ड एज टिल्टोटम। ये टेक्नोलॉजी हमें एक कैपेबिलिटी देती है कि वी कैन टेक ऑफ लाइक एन हेलीकॉप्टर एंड वी कैन देन ट्रांजिशन एंड फ्लाई लाइक एन एरोप्लेन इटसेल्फ बाय टिल्टिंग दिस मोटर। आप ये बताइए, आपने बताया कि एयर टैक्सी जैसे आज तक अभी तक हम पढ़ते आए हैं मैगजीन्स में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में, तो ये एयर टैक्सी कब तक प्रैक्टिकली कनॉट प्लेस से गुड़गांव तक मुझे मिलनी शुरू हो जाएगी? तो एज ऑफ नाउ अभी UAE दुबई में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ वी विल स्टार्ट सीइंग एयर टैक्सीज फ्लाइंग इटसेल्फ और इन द नेक्स्ट 3 years लाइन आप लोग इस चीज़ को एक्चुअली फील भी करेंगे। By companies, there are a lot of companies including us at Khageshwara, you can see. So we are building this up from scratch. We have been experienced with companies like Uber and Joby itself, and we know that how this technology कैसे ये अपने आप को reshape कर सकती है इंडिया के Tier 1, Tier 2, Tier 3 cities। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा, दैट वाज थर्मोकॉल वेस्ट। हम लोग वो थर्मोकॉल वेस्ट को अपसाइकल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जैसे कि ये सारा रिसाइकल्ड है कम्प्लीटली फ्रॉम थर्मोकॉल वेस्ट। इसके लिए जो फॉर्मुलेशंस जाता है, जो पैरामीटर्स लगता है, वो हमारे पेटेंट जो आप बता रहे हैं जो टाइल जैसा है ये थर्माकोल से रिसाइकिल करके बनाया गया है। यस।
इससे तो एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इट्स अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट और हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स है जो हम बना रहे हैं वो अगेन कैन बी रिसाइकल्ड बैक सेम प्रोडक्ट्स के लिए, सही चीज़ों के लिए। तो थर्मोकॉल सिर्फ हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, इसके आगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल को अपसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे सिमिलर फैशन में आर्किटेक्चरल एंड डेकोर स्पेसेस के लिए। इसकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आई है, तो इसे जिसने बनाया उनसे बात करते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली एक सोशल रोबोट है, फैमिली रोबोट है। आपके और आपकी फैमिली को खुश रखना ही इसका काम है। इसका नाम है हैप्पी, और आपके और आपकी फैमिली को हैप्पी रखना ही इसका एग्जिस्टेंस का पर्पस है। तो ये कैसे हम सभी को हैप्पी रख सकता है? अगर आपका मूड खराब है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हैप्पी आपके लिए आपके मूड के मुताबिक, आपके नेचर के मुताबिक एक इंटरनेट से म्यूजिक, इंटरनेट से स्टोरीज या फिर जोक्स डाउनलोड कर सकता है, और आपको वो आपके पास जाकर वो जोक्स सुना सकता है। कोशिश करेगा कि आपका मूड बेटर हो। तो मतलब अगर मैं घर आई हूँ, घर में बहुत दुखी हूँ, तो ये हैप्पी मेरे पास आएगा, मुझे एनालाइज करेगा कि आज मैडम दुखी हैं और दुख भरे गाने चला देगा। खुशी भरे गाने चलाएगा, जोक सुनाने की कोशिश करेगा, आपको अच्छा महसूस करे ऐसी कोशिश करेगा। यंग फाउंडर्स हैं, उनके लिए कोई आप टिप्स देना चाहेंगे? यंग फाउंडर्स को मैं टिप देना चाहूँगा, जस्ट डोंट गिव अप, पहली चीज़। दूसरा, सिर्फ फंडिंग रेस करने के लिए धंधा मत चलाओ, बिकॉज मैं तो देख रहा हूँ अपने आसपास जो हो रहा है, सबने शार्क टैंक इंडिया देख लिया। हाँ। अब मैट्रिक्स नहीं है, ट्रैक्शन नहीं है, बट क्या बोल रहे हैं? फंडिंग मुझे लगता है सेकंड से थर्ड स्टेप है, उससे पहले आपके आते हैं मैट्रिक्स, ट्रैक्शन। आपने वैल्यू क्या दी कस्टमर को? अब देयर इज नो वैल्यू और अब आप भाग रहे हो फंडिंग के पीछे, फंडिंग मिलेगी नहीं आपको, उसका क्या होने वाला है? यू से आई विल गिव अप। तो ये मैं बोलना चाहूँगा हर फाउंडर को कि भैया पहले मैट्रिक्स पे काम करो, ट्रैक्शन लेके आओ, और कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, वैल्यू ऐड करो, एंड देन गो फॉर द फंडिंग वन। तो अभी स्टार्टअप महाकुंभ से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये मेरा मेन टारगेट जो है तो B2B सेगमेंट है, जैसे कि फ्लीट ओनर्स है या डिलीवरी वाले जो अभी ओनर्स है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एक प्रॉपर नेटवर्क हमको मिले, ताकि हम लोग डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट कर पाए और यहाँ से अच्छे खासे ऑर्डर्स हमको मिल जाए। बहुत अच्छा मंच है, थैंक यू फॉर स्टार्टअप इंडिया एंड जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और एक ही एक्सपेक्टेशन है कि जो यूथ है और जो स्टार्टअप है उनको गवर्नमेंट हेल्प करे, एंड स्टार्टअप इज रियली एड ऑन द वैल्यू टू इकोसिस्टम। गवर्नमेंट इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेगा, तो आगे आपका एक स्टेप आगे की जनरेशन को फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छा अर्थतंत्र में बदलाव ला सकता है। उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी इन्वेस्टर्स और रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लोगों से मुलाकात होगी, यहाँ पे उनसे सीखने मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मेंटरिंग सेशंस भी हैं, तो कुछ इंडस्ट्री वेटरन से हमें बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपने बताया कि आप लोगों ने फंडिंग भी रेज करी है, तो अगर मैं आपसे कुछ टिप्स मांगूं कि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें कुछ ट्रिक्स दे कि इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप फंडिंग मांगने जाएं तो क्या बातों को 5 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना चाहिए? So most important, stay 100% confidence. Don't go to anyone thinking that आज मुझे उससे जाके पैसे लेना ही लेना है, वो माइंड से मत जाओ। Wherever you go, आपका मकसद ये रहना चाहिए कि आज मैं एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन खड़ी हूँ, जिससे भी मैं बात करूँगी, they should remember us that oh okay, जय भारती मोवो फ्लीट, that means they work with women drivers। बस उतना है तो अपने आप वो नेटवर्क आ जाता है। फिर दूसरी चीज़ है, बी एक्सट्रीमली क्लियर कि आप कर क्या रहे हो, लाइक बी वेरी फोकस्ड। ऐसे जैसा हमारे विमेन ड्राइवर्स, पीपल विल थिंक दे कैन डू एवरीथिंग, बट वी नो एग्जैक्टली विथ क्लैरिटी कि क्या काम हम लोग कर रहे हैं। एंड बहुत सारे टाइम ये भी होता है कि वंस वी गो फॉर फंडिंग, लोग बोलने लगेंगे अच्छा आप ये कर रहे हैं ना, इसके साथ साथ ये भी करो, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये शायद उनके मन में अच्छा लगेगा क्योंकि वो भी बहुत सारे, बट हमें पता है हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी, don't get diverted with multiple options, stay core to what you're building and why you're building। स्टार्टअप महाकुंभ में हम मिले कई नए फाउंडर्स के साथ, तो कई फ्यूचर यूनिकॉर्न्स के साथ भी। कई स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ आए थे, अपने आंखों में बड़े बड़े सपने लिए, तो कई लोगों को मिला इन्वेस्टर्स का साथ। यही होती है स्टार्टअप की दुनिया, यही है स्टार्टअप वर्ल्ड, जहाँ पर आइडिया इज द किंग एंड रिस्क इज ऑलवेज। स्टार्टअप से जुड़ी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यानी गरिमा सिंह के साथ जी स्विच पर, और कैमरे के पीछे हैं सुमित।